Hello students, this is Ritika Sharma. So now we will continue the part 4 of this chapter, The Sound of Music, and extract is Evelyn Glennie. So students, let's continue our part 4 in which we will read stanza number 8. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. So in 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year. So surprisingly, not surprisingly, she had lot of hard work. She did lot of self determination. She did lot of hard work. बहुत ही ज़्यादा उसने हार्ड वर्क किया था, बहुत ही ज़्यादा उसमें डिटर्मिनेशन था, बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल था और उसी पोटेंशियल, उसी सेल्फ डिटर्मिनेशन और उसी हार्ड वर्क के साथ आज वो इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी थी. सो 1991 में शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सॉलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड. तो उसको इस अवार्ड से ऑनर किया गया था, उसको ऑनरेबल किया गया था, सेज मास्टर पर्क्यूशनिस्ट जेम्स ब्रेड. तो ऐसा कौन कहते हैं? जेम्स ब्रेड जो हैं, जो पर्क्यूशनिस्ट हैं, उस सोसाइटी के मास्टर हैं, वो कहते हैं God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. तो ये जो पर्क्यूशनिस्ट हैं उनको पता है कि इनकी जो एबिलिटी है वो कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, बट उनकी जो हियरिंग पावर है कितनी ज़्यादा कम है. तो उनके बारे में, जो एवलिन ग्लेनी थी, उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि God may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary. God ने भले ही उसकी हियरिंग पावर ले ली हो, उसकी जो सुनने की जो कैपेबिलिटी हो वो ले ली हो, बट उसके बदले में उसको बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है. कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है वो. वी कैन रीड इन दीज एक्सट्रैक्ट्स हाउ मच शी इज़ टैलेंटेड. कितनी ज़्यादा टैलेंटेड है. भले ही उसकी हियरिंग पावर चली गई लेकिन फिर भी वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है. So what we hear she feels. जो भी हम सुनते हैं वो उस चीज़ को फील करती है. She far more deeply than any of us. और हम सभी से कहीं ज़्यादा उस चीज़ को वो सेंस कर पाती है. That is why she expresses music so beautifully and that is the reason she expresses her music so beautifully. और यही रीज़न है कि वो अपना जो म्यूज़िक है इतनी ब्यूटीफुली हमारे सामने प्रेजेंट कर पाते हैं, बिकॉज जो चीज़ हम सुनते हैं वो चीज़ वो उसको फील करती है. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musician. एवलिन ये कन्फेस करती है, एवलिन बताती है दैट शी हैड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, शी डिड लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती है. एंड शी इज़ टोटली बिजी इन हिज वर्क. बहुत ही ज़्यादा वो अपने वर्क में बिजी रहती है. मतलब कि ये मान के चले हम कि वो उसने वर्क को ही, उसने अपने काम को ही, उसने अपने म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना लिया है. सो she is a kind of workaholic. वर्कaholic मतलब क्या होता है? मतलब कि जो पूरी तरह से काम में ही डूबा रहता है. दैट इज़ कॉल्ड वर्कaholic. सो आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क. वो कहती है कि मुझे काम मिलते रहते हैं एंड आई हैव जस्ट डूइंग माई वर्क एंड वर्क. दैट्स इट. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन. जितना क्लासिकल म्यूजिशियन, एज वी ऑल नो कि क्लासिकल म्यूजिशियन कितना ज़्यादा टफ होता है, कितना ज़्यादा टिपिकल होता है, तो एवलिन ग्लेनी यहाँ पे कहती हैं कि क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मैं हार्ड वर्क करती हूँ, अपने काम में बिजी रहती हूँ. सो बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. लेकिन जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनॉर्मस होते हैं. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, Evelyn also gives free concert in prison and hospitals. अपने रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा देखो, जब कोई इंसान फेमस हो जाता है तो उसके रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते हैं. कॉन्सर्ट्स मतलब कि वो जो भीड़ लगती है बहुत ज़्यादा और स्टेज बनाया जाता है उसका एक पर्टिकुलर, एंड जो भी उनके जो मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स होते हैं वो उनको गाती है, सिंग करती हैं. सो उनके कॉन्सर्ट्स के अलावा, उनके रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा एवलिन प्रिजन में और हॉस्पिटल्स में फ्री कॉन्सर्ट किया करती थी. She also gave high priority to the classes for young musician. और वो अपनी जो हाई प्रायोरिटी है वो यंग म्यूजिशियंस को भी दिया करती थी, मतलब कि उनको भी टीच किया करती थी. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says she is a shining inspiration for deaf children. एन रिचलिन जो कि बेथोवन फंड से बिलोंग करती है,
वो कहती है कि एवलिन ग्लिनी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है डीफ चिल्ड्रन के लिए, जो बच्चे सुन नहीं सकते उन बच्चों के लिए शी इज़ अ रियली बिग इंस्पिरेशन। They see that there is nowhere that they cannot go। अब वो कहती हैं, एन रिचलिन कहती हैं कि वो बच्चे अब ऐसा समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ वो जा नहीं सकते, ऐसा कोई भी गोल नहीं है जो वो अचीव नहीं कर सकते। एवलिन ग्लिनी has already accomplished more than most people twice her age। एवलिन ग्लिनी ने ऑलमोस्ट अपनी ट्वाइस एज, अपने से दुगने उम्र के लोगों के साथ भी उसने बहुत म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स किए हैं, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स किए हैं, बहुत सारी जगहों पर वो गई है। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा। जो एवलिन ग्लिनी है वो एक परक्यूशन बनके पूरे ऑर्केस्ट्रा में, पूरे बैंड में वो एक परक्यूशन बनके सबसे मिडिल में रहती है, सबके सामने रहती है। And demonstrated that it can be very moving। She has given inspiration to those who are handicapped। Even वो उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है जो कि handicapped है। And we all know कि जो handicapped होते हैं, जो dumb होते हैं, जो deaf होते हैं, जो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते, या फिर जो blind होते हैं, जो देख नहीं पाते, उनके लिए अपनी capability को दिखाना it is really a harder job, alright। But एवलिन ग्लिनी जो है उन्होंने अपनी एबिलिटी से इतनी ज़्यादा उन्होंने चीज़ें अचीव की, अपने गोल्स अचीव किए हैं। सो वो एक इंस्पिरेशन बन चुकी है उन बच्चों के लिए जो हैंडीकैप्ड हैं, जो ब्लाइंड है, जो डेफ है, जो डम है, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं पाते हैं। सो people who look to her and say if she can do it I can। जो भी लोग उसको देखते हैं, एवलिन ग्लिनी को देखते हैं, they just say कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। and not the least she has given enormous pleasure to millions। और इतना ही नहीं, not the least means इतना ही नहीं, उसने कई लोगों को, कई मिलियन लोगों को उसने बहुत ही खुशी दी है, बहुत ही प्लेजर दिया है। So this was the story of a very famous percussionist Evelyn Glennie। Hope you understood it। Thank you।